ग्रीन कार्ड से संबंधित हम अपनी वीडियोस के जरिए आपको सारी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है और उसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? नहीं पता? कोई बात नहीं, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए सब कुछ समझा देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। ग्रीन कार्ड हासिल करने के बाद कोई भी शख्स अमेरिका में बिना रोक टोक के आ जा सकता है और काम कर सकता है। कई सारे तरीकों के जरिए किसी भी व्यक्ति को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। अब वो चाहे लॉटरी के जरिए मिले, फैमिली के जरिए मिले या फिर एम्प्लॉयमेंट के जरिए, कई सारे तरीके हैं। आप उन तरीकों की मदद से ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपको अमेरिका और अमेरिका की सरकार के बारे में जानकारी हो, अमेरिकी व्यवस्था कैसे काम करती है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, समझना और बोलना भी बहुत ज़रूरी है। और आप अंग्रेजी की नॉलेज साबित करने के लिए आईएलटीएस और टॉफल का जो स्कोर है वो भी दिखा सकते हैं। और कई बार आपसे कहा भी जाता है कि आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले अमेरिका के किसी जिले या फिर राज्य में कम से कम 3 महीने रहना भी जरूरी है। ये मैंने आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई है ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आपको ये बता देते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, एक बार जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं ना, उसके बाद आपको फॉर्म 1485 को फाइल करना होगा, यानी कि उसे फिल करना होगा, ठीक है। ये जो फॉर्म है ना, ये आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए होता है, यानी कि ग्रीन कार्ड के लिए होता है। उसके बाद यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस यानी कि USCIS के जरिए आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे और जो फीस होगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और अपनी जो फीस है ना उसे भरनी होगी। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, जो ज़रूरी होगा और कहा जाएगा कि आपको ये अपलोड करना है, आपको उसे अपलोड ही करना होगा। अगर आप किसी तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं, उसे स्किप कर देते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि एलिजिबिलिटी के बाद जब आप फॉर्म भर रहे हो तो सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सही और प्रॉपर तरीके से आप उसे अपलोड कर दें। उसके बाद USCIS से आपको जानकारी मिलेगी कि भाई जो आपका एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि भाई इस दिन इस समय आपको इस जगह पर आना है और ग्रीन कार्ड के लिए इंटरव्यू देना है, ठीक है। इंटरव्यू जब आप दे देंगे तो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप ग्रीन कार्ड लेने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी जांच होगी और आपका जो इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पर ही आपको जज किया जाएगा। और जब USCIS से आपको मंजूरी मिल जाएगी तो आपको अलॉट कर दिया जाएगा आपका ग्रीन कार्ड। जो ग्रीन कार्ड है वो 10 साल के लिए वैलिड होता है और जब एक बार 10 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो अपना ग्रीन कार्ड है उसे दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। और रिन्यू करने के लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको एक फॉर्म भरना होता है और उसे सबमिट करना होता है, ठीक है। अब आपको ये बता देते हैं कि जब आप ग्रीन कार्ड के लिए फॉर्म भर रहे होंगे तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपके पास होने ही चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के साथ जो आपका पासपोर्ट है, आप जिस देश के नागरिक हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और साथ ही जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड है आपको वो भी सबमिट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बायोग्राफी इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, मतलब आपको अपने बारे में जानकारी लिखकर भी अपलोड करना होगा कि भाई आप कौन है, आपने क्या काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ग्रीन कार्ड के लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। इन चीज़ों को तो आपको अभी से अपने पास रख लेना है अगर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है कि ग्रीन कार्ड के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है और ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगती है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर सवाल का आंसर दे पाऊँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।